दोस्तों एक्सेल के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है इफ। एंड नॉर्मली जब आप एक्सेल में फॉर्मूला सेक्शन में आते हैं तो लॉजिकल में आपको इफ फॉर्मूला यहाँ पे शो करेगा। अब देखो, अगर हम इफ फॉर्मूले की बात करें तो इसका यूज डिफरेंट प्रैक्टिकल्स में हमें देखने को मिलता है। एंड कई बार जो कि फेमस फॉर्मूला जैसे कि हम वीलुकअप बात करें या फिर और भी जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके साथ इफ फॉर्मूले को मिक्सअप के तौर पे यूज किया जाता है। तो इफ फॉर्मूले को समझना एंड इफ फॉर्मूले में पकड़ होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो नो डाउट कि जो वीडियो ये आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैंने एक प्रैक्टिस डेटा यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जहां पे आप देखोगे हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स के नाम है, उनकी एज हमने यहाँ मेंशन कर रखी है, साथ ही उनका जेंडर हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये गलती से मैंने मेल से लिख दिया है एंड ये क्या होना चाहिए, सिर्फ मेल होगा। तो हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देते हैं एंड सिंपली इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें इस प्रैक्टिकल में करना क्या है। नॉर्मली आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमने सबकी एज मेंशन करी हुई है, किसी की 24 है, किसी की 17 है, किसी की 16 है एंड किसी की 35 है। अब हमारा टास्क यहाँ पे ये है कि हमें इस एज के बिहाफ पर यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन वोटर की कैटेगरी में आता है एंड कौन नॉन वोटर की कैटेगरी में आता है। अब वोटर का सीधा मतलब क्या हुआ कि जिसकी एज 18 साल है या 18 साल से ज्यादा है वो क्या होता है, वोटर, यानी वो वोट डाल सकता है। एंड जिसकी एज 18 साल से कम होती है उसे हम किस में काउंट करते हैं, नॉन वोटर की कैटेगरी में। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि हमें एक पर्सन का तो निकालना नहीं है, जहां आप काम करोगे वहां पे 100-200 लोगों का भी डेटा हो सकता है, और उसमें अगर आपको इस तरीके का काम मिले और आपको सबके लिए वोटर नॉन वोटर फाइंड करना हो तो वो आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम इस काम को करने के लिए मदद लेंगे इफ फॉर्मूले की। देखो, इफ फॉर्मूला यूज किया जाता है कंडीशन के बिहाफ पे रिजल्ट निकालने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या है कि अगर जो इसकी एज है अगर वो 18 साल है या 18 साल से ज्यादा है, कंडीशन क्या है 18 साल या 18 साल से ज्यादा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वोटर। और अगर 18 साल से कम है तो क्या बोलेंगे, नॉन वोटर। तो हमारे पास एक कंडीशन है जिसके बिहाफ पे एक हमें चाहिए ट्रू वैल्यू और एक हमें चाहिए फॉल्स वैल्यू। यानी 18 साल या 18 साल से ज्यादा तो ट्रू वैल्यू क्या, वोटर। 18 साल से कम तो फॉल्स वैल्यू जो कि क्या है, नॉन वोटर। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज कैसे करेंगे, इस पॉइंट पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे किया इक्वल। मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला मेंशन करते हैं या फिर अगर हम कोई इक्वेशन कर रहे हैं तो उससे पहले हम सेल में क्या लिखते हैं, इक्वल। हमने लिखा इक्वल, फिर हमने यहाँ पे लिखा इफ। जैसे मैं इफ लिखता हूं आप देखो नीचे मुझे यहाँ पे सजेशन मिल रहा है, टाइप करेंगे फॉर्मूला चालू हो जाएगा। अब ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है लॉजिक क्या है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेक्स्ट, यानी कि हमारा कंडीशन क्या है। तो हमारा कंडीशन ये है कि ये जो इसकी एज है अगर ये बड़ी है या फिर बराबर है 18 के, अभी जो बातें मैं बोल रहा था उसका सीधा सीधा यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है कि ये जो इसकी एज है जिसके लिए हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया, अगर ये बड़ी है या बराबर है 18 के, ये हमारा हुआ लॉजिक यानी कि कंडीशन। कोमा करेंगे। अब क्या बोल रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर मान लो आपकी कंडीशन मैच होती है, अगर पर्सन 18 साल का 18 साल से ज्यादा है तो आप क्या मैसेज प्रिंट करना चाहते हो। तो डबल कोट्स में हम लिखेंगे वोटर, कि हम क्या चाहते हैं, क्या लिख के आए, वोटर। फिर हमने कोमा किया, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन मैच नहीं हुई, यानी कि जो ये यूजर है अगर ये 18 साल से बड़ा नहीं है ना ही 18 साल के बराबर है, तो आप क्या मैसेज प्रिंट करना चाहते हो। तो डबल कोट्स में मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉन वोटर, डबल कोट किया, क्लोज ब्रैकेट किया, बंद, प्रेस कर देंगे एंटर, सिंपली क्या लिख के आ गया, वोटर। अब यहाँ पे सिंपली हमने एक को सेलेक्ट किया, कॉर्नर में गए एंड इस तरीके से ड्रैग कर दिया, सबका रिजल्ट एक ही बार में यहाँ पे आ गया। मुझे 1 बाय 1 यहाँ पे चेक नहीं करना पड़ा कि हाँ ये नॉन वोटर है, ये यहाँ पे वोटर है, ये नॉन वोटर है, इस तरीके से नहीं करना पड़ा। अगर 100 लोग का भी डेटा एक का निकाला, ड्रैग किया, बाकी सबका अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को एक बार दोबारा रिपीट करके देखते हैं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। हमने यहाँ पे इक्वल किया, फिर क्या किया, हमने इफ फॉर्मूला को स्टार्ट किया, इफ लिखा, टैप किया, फॉर्मूला शुरू। अब इसने सबसे पहली चीज क्या बोला, लॉजिक, यानी कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है कि ये जो एज है अगर ये बड़ी है या बराबर है 18 के, कोमा, तो यहाँ पे हमें क्या लिख के आना चाहिए, वोटर। ध्यान रहे जो आपके वोटर यानी कि टेक्स्ट लिख रहे हो ये डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, डबल कोट्स क्लोज, कोमा, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो क्या प्रिंट कराना है,
तो प्रिंट कराना है नॉन वोटर, ब्रैकेट बंद किया, प्रेस कर देंगे एंटर एंड यहाँ पे ये सिंपली आ जाएगा। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, और एक गुड न्यूज है एक्सेल की ऑनलाइन क्लास। देखो, आप में से कई लोगों ने अक्सर मुझे कमेंट किया है, इवन कई बार इंस्टाग्राम पे डीएम्स किए हैं कि सर एक्सेल का ऑनलाइन क्लास आप कब लॉन्च कर रहे हो। एंड मैंने भी कई बार सोचा कि एक्सेल का जो ऑनलाइन क्लास है या लाइव क्लास है वो आपको प्रोवाइड करूं, बट बाय सम रीजन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आपका इंतजार खत्म होता है। नॉर्मली क्या है कि नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से हम एक्सेल की लाइव क्लास को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 1 महीने के लिए मैं आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं। और जो एक्सेल की लाइव क्लास है, यानी कि प्रॉपर 1 घंटे की लाइव क्लास, जिसमें मैं आपके साथ प्रॉपर कनेक्ट होने वाला हूं एंड आपको एक्सेल का कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर मैं बात करूं इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर लेवल से लेके एक्सेल के जॉब लेवल तक की जर्नी को तय करने वाले हो। नॉर्मली अगर हम बात करें हमारे कोर्स के, तो इस कोर्स में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक्सेल से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, चाहे हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेस्ड ऑन जॉब लेवल, या फिर हम बात करें डेटा वैलिडेशन की, या फिर हम बात करें पिवोट टेबल की, इसके अलावा जो भी एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उन सबको इस कोर्स में हम तय करने वाले हैं। साथ ही एक्सेल इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक्सेल इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन थ्योरिकल, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, वो भी चीजें आप इस कोर्स में देखने वाले हो। साथ ही इस कोर्स में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जॉब के टाइम में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड जॉब के बिहाफ पे आपको किन किन प्रैक्टिकल या फिर टर्म्स को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इस कोर्स में आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। एंड आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा एक्सेल का बैच होने वाला है, इसमें लिमिटेड सीट्स ही हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम जबरदस्ती के ज्यादा भीड़ कर लें और उस भीड़ के बिहाफ पे मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग ना दे पाऊं। तो ये जो हमारा कोर्स है, जो कि हम नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें लिमिटेड सीट्स ही होने वाली है, यानी कि मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आप एक्सेल का बिगिनर से जॉब लेवल का ये जो कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप सिंपली स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी जो बात होगी वो सीधा मेरे से होगी। एंड साथ ही आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब भी आप पेमेंट करो, यानी कि इस कोर्स की अगर मैं फीस की बात करूं, तो ये जो 1 महीने में आपके साथ कनेक्ट होने वाला हूं, 1 महीने की मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, इसका जो चार्ज है वो होने वाला है 999। अब देखो, आप में से कई लोगों को हो सकता है ये चार्ज एक्सेप्टेबल हो सकता है चार्ज एक्सेप्टेबल नहीं हो, लेकिन आप भी एक बात को समझो कि अगर मैं आपके साथ 1 महीने कनेक्ट हूं एंड अगर आप फ्री में ही चीजों को ले रहे हो, तो उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। और अगर मैं आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूं पूरे 1 महीने के लिए, जिसमें मैं सिर्फ लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाने वाला हूं, तो मेरे 1 घंटे की या फिर मेरे टाइम की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए। और आपको भी पता है कि फ्री की चीज सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसमें ना आपका मन लगने वाला है। कहते हैं ना, जहां पे चीजें हमें फ्री में मिल जाती है, वहां पे चीजें हमें हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, ना आपका फोकस अच्छे से रहेगा और हो सकता है कि शायद मेरा फोकस भी उतने अच्छे से ना रहे। तो जो फीस है वो कोई ज्यादा नहीं है, 999 जो अमाउंट है 999 रुपए, वो पूरे 1 महीने की फीस है। एंड आज के डेट में 999 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मली आप स्नैक्स वगैरह में इतने खर्च कर देते हो। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आपको इस पे कॉल करना है एंड पेमेंट करने से पहले आपकी मेरे से बात होगी नॉर्मली, एंड मेरे से बात होने के बाद ही आपको पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी आपको कॉल किया, आप पेमेंट कर रहे हो एंड बाद में आप परेशान हो रहे हो। तो मेरे से आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं एंड उसके बाद ही आप पेमेंट करें, ताकि इन फर्दर या इन फ्यूचर आपको या मुझे किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सो देर किस बात की, स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए एंड अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है एंड लिमिटेड बच्चे ही इनरोल किए जाएंगे। थैंक यू। अब आई होप कि ये वाला जो प्रैक्टिकल है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम कुछ और प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं, जो कि आपको जॉब क्राइटेरिया के बिहाफ पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम बात करें इंटरव्यू से रिलेटेड, अगर हमारे पास कैंडिडेट्स का डेटा है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे मेरे पास कैंडिडेट्स है, उनकी एज है। सिंपली यहाँ पे भी मैंने वही गलती करी, मैंने मेल से लिख दिया गलती से, हम इसको ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पे हमने जेंडर लिखा हुआ है एंड सिंपली हमारे पास उनके 12th के मार्क्स है कि 12th में उनकी कितने परसेंटेज है। किसी की परसेंटेज 39 है, किसी की परसेंटेज 67 है, किसी की परसेंटेज 52 है। अब यहाँ काम क्या करना, देखो नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो या फिर कोई पर्सन इंटरव्यू देने जाता है, तो सबसे पहले वो अपना CV जमा करता है, यानी कि अपना रिज्यूम जमा करता है। तो जो रिज्यूम जमा करता है उसमें लिखा होता है कि 12th में कितने मार्क्स है, 10th में कितने मार्क्स है, ये चीजें मेंशन होती हैं। तो आपको यहाँ पे टास्क ये दिया है कि हमारे पास इतने कैंडिडेट्स आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, अब इनके 12th के मार्क्स आप चेक करो।
जिन कैंडिडेट्स के 12th के मार्क्स 60 से कम है, जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 60% से कम है, उनको पहले ही रिजेक्ट कर दो, उनको आगे वाले राउंड में प्रोसीड ही नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा काम क्या है कि ये है हमारे पास परसेंटेज, एंड परसेंटेज यहाँ पे है तो हमें निकालना ये है कि जिन कैंडिडेट्स के जो परसेंटेज है अगर वो 60 है या 60 से ज्यादा है तो उनको हम सेलेक्ट करेंगे अगले राउंड के लिए, और जिनकी परसेंटेज 60 से कम है उनको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, हम उन्हें अगले राउंड में नहीं भेज रहे। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो को पॉज करना है एंड इस चीज को आपको पहले करके देखना है, क्योंकि नहीं होगा तो वीडियो में आगे तो आप इसे देख ही लोगे। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो एंड इस प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। सो आई होप कि आपने ट्राई करके देखा होगा। अब देखो बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ पे आए, हमने क्या इक्वल और हमने लिखा इफ फॉर्मूला, टैप किया, फॉर्मूला चालू। सबसे पहले इसने पूछा लॉजिक यानी कि कंडीशन। कंडीशन ये है कि ये जो इसकी परसेंटेज है अगर ये बड़ी है या बराबर है किसके, 60 के, हमसे क्या बोला गया है जिसके परसेंटेज 60 है या 60 से ज्यादा है उसे हम क्या करेंगे, कोमा किया, डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे सेलेक्टेड, कि वो क्या है, सेलेक्टेड है, कोमा। जिसके परसेंटेज 60 से कम है उसके लिए क्या करना है, रिजेक्टेड। तो हमने यहाँ पे लिखा रिजेक्टेड, ब्रैकेट बंद, प्रेस कर दिया एंटर। आप देखोगे 67 है, सेलेक्ट हो गया, ड्रैग करके सबका निकाल लेते हैं, एंड 39 है, देखो रिजेक्ट, 58 है, रिजेक्ट। एंड इसमें भी आप एक चीज कर सकते हो, जैसे आपने इस रेंज को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेट में गए, हाईलाइट सेल रूल्स में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन में गए, एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो रिजेक्टेड वाले सेक्शन को। तो हमने यहाँ लिखा रिजेक्टेड एंड हमने कर दिया ओके। तो यहाँ पे अलग ही पता चल रहा है कि ये जो कैंडिडेट्स है वो क्या है, रिजेक्टेड है। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि किसको आपको सेलेक्ट करना है, किसको आपको रिजेक्ट करना है। आई होप के पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी की तरह बात करते हैं एक और प्रैक्टिकल की, जो कि स्कूल में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करोगे हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, उनके यूटी में कितने मार्क्स है, जैसे इसके 11 मार्क्स है, इसके 10 हैं, इसके 17 हैं, इसके 8 हैं। यूटी 2 की बात करें तो इसमें 14 मार्क्स आए, किसी के 9 है, किसी के 8 है। अब हमें यहाँ करना क्या है, हमें ये बोला गया है कि यहाँ पे यूटी 1 और यूटी 2 के स्टूडेंट के मार्क्स है। आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास रेंज है इसमें आपको मेंशन करना है कि जो राहुल है वो यूटी 1 में पास है या फेल है, यूटी 2 में पास है या फेल है। और इसमें आपको एक क्राइटेरिया दिया है, ये जो मार्क्स है जो अभी हमें 11 शो कर रहा है, तो हमें कंडीशन ये दी है कि किसी भी बच्चे के मार्क्स अगर यूटी में 10 से कम है तो वो क्या है, फेल है, और 10 से ऊपर है तो वो पास है। तो हमें यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि ये जो यूटी के मार्क्स है वो 10 हो या 10 से ज्यादा हो। तो हमने यहाँ पे इक्वल किया, हमने लिखा इफ, टैप किया, फॉर्मूला चालू, इसको सिंपली सेलेक्ट किया, और इसमें क्या बोला कि अगर ये बड़े हैं या बराबर हैं 10 से तो ये क्या हुआ, पास, कोमा, नहीं तो ये क्या हुआ, फेल। देखो बहुत ही सिंपल है, आपने देखा होगा जितने भी प्रैक्टिकल्स हमने किए सब में ऑलमोस्ट हमने सेम ही काम किया। एंटर किया, ये हो गया पास, एंड जो जो पर्सन फेल है वो हमें अलग ही यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये पर्सन फेल है मनीष, एंड यहाँ पे कपिल, ये 2 लोग यहाँ पे फेल हो गए। सेम लाइक यूटी 2 में निकाल लेंगे, इक्वल किया, इफ किया, फॉर्मूला स्टार्ट। लॉजिक क्या है कि ये जो यूटी 2 के मार्क्स हैं अगर ये बड़े हैं या बराबर है किसके, 10 के, तो हम क्या करेंगे, इसको पास, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, फेल। डबल कोट्स किया, क्लोज, ब्रैकेट किया बंद, प्रेस कर देंगे एंटर, एंड सिंपली यहाँ पे आपको ड्रैग कर देना है। जो जो फेल होगा उनकी लिस्ट अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल रूल्स में जाके टेक्स्ट दैट कंटेन में जाओ, यहाँ पे सिंपली आप लिखो फेल एंड कर दो ओके। जो जो फेल है वो आपको अलग ही यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड आई होप कि इसमें जितने भी प्रैक्टिकल्स हमने कवर किए, लाइक वोटर नॉन वोटर हो गया, इंटरव्यू राउंड हो गया एंड यूटी हो गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हमने इफ फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी टर्म्स को अटेम्प्ट किया वो सब आपको क्लियर हुए होंगे एंड पॉइंट टू पॉइंट समझ में होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, तभी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। साथ ही अगर आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट हो या फिर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।